पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप समय निकाल कर रामगढ़ तक पहुँचे और यहाँ की जनता की आवाज़ सुनने का प्रयास किया आपने। देखिए, यहाँ लोगों की उम्मीदें बहुत हैं। कारण ये है कि यहाँ पे लोगों का नेताओं पे से विश्वास उठ गया है। नेता इतना यहाँ पे लोगों को बहलाए फुसलाए हैं और इतना ना उन्होंने गलत वादे किए हैं कि लोगों को में ये मन धारणा बन गई है कि जो भी यहाँ आ रहा है वो सिर्फ वादे करके जा रहा है, वो पूरा नहीं करेगा। समस्याएं यहाँ अनगिनत हैं, मगर मेरी प्राथमिकताएं होंगी। प्राथमिकता अभी जो मूलभूत सुविधा है, जो हमारे संविधान के हिसाब से जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलना चाहिए, हर नागरिक को मिलना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, वो मुहैया हो। उसके बाद जो असल में जो विकास होता है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे शिक्षा, ये इन पे सेकेंडरी में काम किया जाएगा। प्रायोरिटी अभी जो मूलभूत सुविधा है वो प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ बाढ़ को लेकर के फसलें इनकी बर्बाद हो गई है, उसके लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए, मुझे तो देखने से लग रहा है कि दरौंदा विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है। धान तो धान, अब गेहूं के फसल भी होंगी कि नहीं होंगी ये कहना मुश्किल है। देखिए, हमारी प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान जिनकी फसलें बर्बाद हो गई और जो कि भूखमरी की समस्या के करीब हैं, सरकार से हमारी गुजारिश होगी कि उन लोगों को मुआवजा मिले और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जो भी राहत पैकेज यहाँ की जनता डिमांड करेगी वो हम सरकार तक पहुँचाएंगे। अच्छा, आपके सामने एनडीए के उम्मीदवार हैं करणजीत सिंह व्यास सिंह, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अमरनाथ यादव, तो आखिर कैसे निपटेंगे इन लोगों से आप? देखिए, करणजीत सिंह व्यास, एक एक करके मैं बोलूं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको सिंबल दे सकती है, सर्टिफिकेट यहाँ की जनता देगी और जनता मेरे साथ है। जनता जानती है कि मैं भी एनडीए का कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता हूँ। मेरी विचारधारा आज भी एनडीए की है और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ की जनता ये जानती है कि मेरे साथ कैसे छल किया गया और मुझे कैसे छला गया। तो जनता उसका जवाब देगी, माकूल जवाब देगी। और जहाँ तक माले की बात है, तो माले तो एक ऐसा पार्टी है जो समाज में विखंडन लाके अपनी राजनीति करता है, जो हत्या की राजनीति करती है। उससे कोई सरोकार नहीं है, उसको तो हम लोग यहाँ पे पनपने नहीं देंगे। आपको लग रहा है कि अगर माले मतलब कि यहाँ पे आए तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है? अगर यहाँ माले आया तो ये पूरा विधानसभा क्या, ये पूरा जिला जो है ये अव्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ चैन, अमन, शांति जो अभी तक बहाल थी सब समाप्त हो जाएगी। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि समाज में विखंडन हो। हम यहाँ आज तक ऐसा माहौल नहीं रहा है दरौंदा विधानसभा में जहाँ भाई भाई का खून बहा रहा हो। गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, पुराने नेता हैं एनडीए में, ये लोग तमाम लोग रह चुके हैं। आज ये अनुराग जी के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। गौतम जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग भी एनडीए में रहे, लेकिन जब अनुराग जी को टिकट नहीं मिला है तो निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग साथ में दौरा कर रहे हैं, कैसा चल रहा है कैंपेनिंग आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो मैं कह दूँ कि इन्हें टिकट नहीं मिला है तो इसका तो हम लोगों का परिश्रम बेकार गया है। हम लोग चाहते थे कि इन्हीं को टिकट मिले, पुराने इतिहास को देखते हुए। जहाँ तक हम लोगों का दौरा का बात है, तो जो हमारे प्रत्याशी भोला बाबू कमिटमेंट कर रहे हैं जनता के बीच, जैसे आज हम लोग भदौर, बंगरे के बारी, मेहंदार, बेरती घूमते हुए आज इंडोनियार रामगढ़ में पहुँचे हुए हैं। ये जो कमिटमेंट कर रहे हैं भोला बाबू, इस पर लोगों को विश्वास करने में थोड़ा भी देरी नहीं हो रहा है और इसका मूल कारण है इनके पिताजी उमाशंकर बाबू। जो उनका जो राजनीतिक इतिहास जो पढ़ा है, उनके राजनीतिक हाव भाव को देखा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये भी उनके पद चिन्हों पर खरा उतरेंगे और जितेंद्र स्वामी जी के कार्य क्षेत्र को देखते हुए भी इन पर विश्वास करने में आम वोटरों को थोड़ा भी कठिनाई नहीं हो रही है। और जितना भरपूर हम लोगों को सहयोग मिल रहा है उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि भोला बाबू को यहाँ की जनता जो है पूरे क्षेत्र की मन बना चुकी है कि हमें परिवर्तन करना है और परिवर्तन के रूप में भोला सिंह को ही जिताना है, यह निर्दलीय रूप में। तो हम लोगों को देखते हुए बहुत दिन से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में। सारे लोग यहाँ तो देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं। आपने भी पूछा और हम लोग भी बात किए, तो भोला बाबू को सारे लोग जिताने का मन बना चुके हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि अनुराग और भोला जी से हमारी बातचीत चल रही थी और जिस तरीके से लगातार, बताइए क्या कहना चाहते हैं जी? हम तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा। नाम अशोक कुमार उपाध्याय हुआ। कहीं न कहीं
वर्तमान जो विधायक जी हैं वे निर्दलीय सब लोगों के सहभागिता से विधायक बने, परंतु जैसा हम लोग उम्मीद किए वैसा वो नहीं उतर रहे हैं और न ऐसा कोई उनका कार्यक्रम है। जहां हम लोग मौजूद हैं रामगढ़ में, लगभग पूर्ण सफाया के तौर पर यहाँ पर दहार हुआ है। चैनपुर से लेकर के इधर जाइए बगौरा तक जो है सो पानी पानी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक विधायक जी हमारे न मीडिया में किसी तरह की बात किए, न सरकार से किसी तरह का एक पत्र भी लिखे। इसलिए जनता जो है सो उनके कार्यों से माने उब चुकी है और अविश्वस्त हो गई है। जहाँ तक रही भोला बाबू की बात, भोला बाबू के पिताजी दिवंगत उमाशंकर बाबू का पहचान, कार्य का पृष्ठभूमि अछूता नहीं है, जन जन तक प्रिय है। और एक कहावत है कि माँ गुण बछरू पिता गुण घोर, आ ना ढेर त थोरहूँ थोर। भोला बाबू एक अच्छे पद पर रहने वाले व्यक्ति ने अपने पिता के आदर्शों का पालन और उनके मनसा को कामयाब करने के नियत से हम सब जनता के बीच में आए हैं और हम लोग भी इनकी मदद में तन मन धन से लगे हुए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जनता के बीच ये खरा उतरेंगे और जनता के वायदों को पूरा करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखना यह होगा कि अब इस दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुन करके बिहार में विधानसभा में भेजने का काम करती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दरौंदा के रामगढ़ से एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार, सिवान।